हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम इंग्लिश के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और जो मैंने आज एक टॉपिक लिया है ना, वो टॉपिक है मेरे पास में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इस टॉपिक को क्या है कि हर ज्यादातर लोग जानते भी हैं, और इससे कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन हमेशा किसी भी आप एग्जाम में जा रहे हैं वहां आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा, जिस एग्जाम में इंग्लिश आती है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि आज हम ये सीखेंगे कि अगर कोई भी मेरे पास में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए आता है तो उसे मैं विद इन सेकेंड के अंदर कैसे उसे मैं सॉल्व कर पाऊंगा। जैसे मैंने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन देखते ही मेरे दिमाग में आ जाएगा कि इसका ये आंसर होने वाला है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको बहुत टिपिकल बना देते हैं। टिपिकल कैसे बनाते हैं? जैसे वो लोग क्या करेंगे एक्चुअल में कि आपको पूरे सेंटेंस के बारे में बताएंगे, फिर सेंटेंस से और बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में बताएंगे। दे विल कंफ्यूज यू पूरी तरीके से, दे विल कंप्लीट कंफ्यूज यू, पूरी तरीके से कंफ्यूज कर देंगे। और आपके ये चीज समझ में नहीं आएगी कि हाउ वी मेक द पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव हम किस तरीके से बनाएं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और जैसे मेरा यूपी टेट का एग्जाम हो, सुपर टेट का एग्जाम हो, अभी और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, सीएचएसएल का एग्जाम है। तो ये आपको एक क्वेश्चन मेंस में तो ये बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं मेंस की बात करूंगा एसएससी के की, तो अब तो पैटर्न चेंज हो गया है तो अभी पता नहीं है, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन आते थे तो 20 से 30 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आते थे। ठीक है, तो आज हम इसको इतनी अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे कि आज के बाद आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। मैक्सिमम इस पर 2 वीडियो बनेंगी। 2 वीडियो में आप कभी भी ये नहीं सोच पाएंगे कि मैं इतनी आसानी से सीख गया। और सबसे खास बात क्या है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए कभी भी ना तो आपको सेंटेंस की नीड है कि आपको सेंटेंस आने चाहिए, और ना आपको ये जरूरत है कि ग्रामर में कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक्टिव किसका बनता है किसका नहीं बनता। आपको कुछ भी नहीं करना, बस ये वीडियो देखनी है। वीडियो देखने के बाद में जब आप वीडियो को कंप्लीट करेंगे तो फिर आप कोई भी बुक ले लेना, और उस बुक में अगर आपका कोई भी सेंटेंस रह जाए तो यू विल कमेंट ऑन मी ऑन यूट्यूब चैनल। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बता देना you don't have a single question, so you are not able to handle the question, you are not able to solving the questions, so you have to be focused more and more and full concentrate on this video, then you will get to know each and everything about to active voice and passive voice. Okay, we will take example also. तो अभी हम डिस्कस करते हैं। अब मैंने क्या है कि मैं स्टार्टिंग करता हूँ कि जो मेरी क्लास है कि सबसे पहले मैंने बोला कि ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं वॉइस की बात करूंगा, वॉइस क्या होता है? वॉइस का मीनिंग है एक तरीके से फॉर्म ऑफ वर्ब। जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जो क्रिया की फॉर्म होती है, उस पर किस तरीके से काम किया जा रहा है, या तो कर्ता काम करता है या कर्ता पर कोई काम करता है, इस पूरी फॉर्म को मैं क्या बोलता हूँ? वॉइस बोलता हूँ। आपको ये डेफिनेशन भी सीखने की नीड नहीं है। अगर आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखना है तो यू डोंट नीड टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एंड यू डोंट नीड टू नो अबाउट द वॉइस, व्हाट इज वॉइस। ओके, तो नाउ वी विल डिस्कस एक्टिव वॉइस क्या होता है। थोड़ा सा इसके बारे में पहले ब्रीफ डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा जान लो ये होता क्या है। एक्टिव वॉइस में देखो क्या लिखा हुआ है, देखो इस चीज को, सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन, किस पे करता है? किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। जब कर्ता कोई काम करता हो तो उसे मैं क्या बोलता हूं? एक्टिव वॉइस बोलता हूं। कर्ता का मीनिंग क्या है? डूअर, करने वाला कौन है? जैसे मैंने बोला कि सौरभ इज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे जो लेटर है उसको लिखने वाला कौन है? सौरभ है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है? कर्ता कोई काम करता हो तो उसे मैं क्या बोलता हूं? एक्टिव वॉइस बोलता हूं। क्या बोलता हूं? उसे मैं एक्टिव वॉइस बोलता हूं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल भी लिख देता हूं यहाँ पे आपके समझने के लिए। इस एग्जांपल को भी आप देखो ध्यान से। जैसे मैंने क्या लिया, एक एग्जांपल लिया, और एग्जांपल मेरे पास है कि सौरभ इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, मैं और भी एग्जांपल ले सकता हूं। जैसे मैंने बोल दिया, मैं कोई भी एग्जांपल भी ले सकता हूं कि रेखा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, मैंने ये भी एग्जांपल ले लिया। तो एग्जांपल कोई भी हो सकता है, बट हमें कंडीशन कौन सी ध्यान रखनी है कि जो काम करने वाला है वो मेरे पास में कौन है। तो यहाँ पूरा काम कौन कर रहा है? लेटर को राइट करने वाला कौन है? सौरभ है। तो यहाँ मैंने क्या बोला, एक्टिव वॉइस का मीनिंग क्या है कि जब कोई भी काम कर्ता करता हो, कर्ता कोई काम करता हो, उसे मैं क्या बोलता हूं? एक्टिव वॉइस बोलता हूं। ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अगर इतना आपके समझ में आता है तो इसी का जस्ट अपोजिट है पैसिव वॉइस। यहां पे कर्ता कोई काम करता है, पैसिव वॉइस में क्या होगा? कर्ता पर कोई काम होता है। जैसे ये क्या लिखा है? कर्ता पर कोई काम करता है, मतलब वो खुद नहीं करता,
उस पर काम करवाया जाता है। जैसे मैंने अगर पटेटो की बात की, जैसे हमारे यहाँ आलू होते हैं, तो मैंने आलू की बात की, तो आलू क्या ऐसे रखा रहेगा तो क्या अपने आप वो उगने लग जाएगा? बताइए, नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसको ग्रो कराते हैं, हम उसे खेत में ले जाते हैं, उसे डिगिंग कर उसको गाड़ते हैं, उसके बाद में क्या है कि पटेटो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो जब कोई काम हम न करके कोई दूसरा आदमी करता है, ठीक है, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग क्या है कि स्मोकिंग करना है, जैसे मैं हुआ या कोई भी लड़का हुआ वो स्मोकिंग कर रहा है, तो स्मोकिंग अगर वो कर रहा है तो इफेक्ट किसको होगा? उसको हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से जो उसके साथ वाले लोग हैं वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। तो एक तरीके से आप समझ लो वही मेरे पास में क्या है, पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। कोई वो लोग काम कर नहीं रहे, लेकिन दे विल आल्सो बी अफेक्टेड, ठीक है, बाय द स्मोकिंग, वो भी अफेक्टेड होंगे। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? पैसिव वॉइस बोलता हूँ। ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर इतना समझ में आ गया, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने इसके जर्नल फॉर्मूले की बात की है। इसमें हमेशा सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है? वर्ब आती है, कोई भी वर्ब आ सकती है। उसके बाद में फिर मेरे पास में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। इसको मैं क्या बोलता हूं? एक्टिव वॉइस बोलता हूं। अब पैसिव वॉइस में क्या बोला है मैंने? सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद V3। V3 का मीनिंग समझो भाई ध्यान से। V3 का मतलब क्या होता है? V3 का मीनिंग है कि हमेशा जब भी कभी मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाता हूं मैं। V3 का मीनिंग क्या है कि ऑलवेज वी आर यूजिंग द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, हमेशा मैं थर्ड फॉर्म को लगाऊंगा। तो एक देखो इसका फॉर्मूला है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। कुछ मेरे पास में ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऐसी भी वर्ब होती हैं कि दे आर नॉट टेकिंग द बाई, ठीक है ना, वो बाई को नहीं लेती हैं। तो बाई की जगह फिर मैं क्या करूंगा? तो कुछ ऐसे प्रेपोजिशन को लेती हैं, जैसे वो एट आ जाएगा। जैसे अगर मेरे पास में वर्ब सरप्राइज हुई, ठीक है, तो सरप्राइज के साथ में फिर यहाँ क्या लगाओगे आप? एट लगा दोगे। अगर कहीं भी अलार्म्ड होता है तो फिर भी हम क्या लगाते हैं? एट लगा देते हैं। अगर कंटेंस होता है तो बाई की जगह मैं किसका यूज करता हूँ? इनका यूज करता हूँ। वो भी बात हम अभी करने वाले हैं वीडियो के अंदर, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इतनी चीज आपके समझ में आई। तो जैसे मैं थोड़ा सा बोला कि सौरभ इज राइटिंग अ लेटर, अगर मैं इसी को पैसिव वॉइस में बोलता, देन हाउ वी कैन स्पीक इन पैसिव वॉइस। तो अगर मैं इसको पैसिव वॉइस में बोलता तो देखो कैसे राइट डाउन करता। अगर इसी को मैं पैसिव वॉइस में बोलता, समझिएगा ध्यान से, तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है? लेटर। यहाँ कौन था? एक लेटर था, तो मैं उसको बाहर ले आया, लेटर। उसके बाद में इज है, तो इसका क्या है कि इज भी होता है। अभी जितनी भी फॉर्म है जो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होती हैं, उनका भी मैं भी डिस्कस करूंगा कि कौन सी फॉर्म जब हम पैसिव बनाएंगे तो कैन का क्या होगा, मे का क्या होगा, माइट का क्या होगा। वी विल डिस्कस ऑल दी हेल्पिंग वर्ब दैट कैन बी चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस व्हेन वी आर फॉर्मिंग और वी आर मेकिंग एंड वी आर कन्वर्टिंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो देखो मैंने क्या बोला? अ लेटर, इसका हो जाता है इज बीइंग, इज बीइंग, और हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। हमेशा थर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि अगर मेरे पास में राइटिंग है तो राइट हुआ, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटेन। तो अ लेटर इज बीइंग रिटेन, रिटेन बाई सौरभ। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा? रिटेन बाई सौरभ कर दो या रिटेन बाई हिम कर दो, ठीक है ना, रिटेन बाई हिम लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास में ये आ जाएगा, या रिटेन बाई सौरभ, जो भी है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे क्या करना होता है? एक्टिव वॉइस से जब मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो मुझे इस तरीके से ये करना होता है। तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, वो चीज आपको समझनी है, देन यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। और देखो भाई, ये मैंने एक टेबल बनाई है, तो आपको इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को सीखने से पहले आपको ये टेबल भी आनी चाहिए कि टेबल में जैसे मेरे पास में एक तो सब्जेक्टिव केस है, एक मेरे पास में पॉजिटिव केस है, और एक मेरे पास में ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये चीज भी मैं समझाऊंगा, पहले आप इसको समझिएगा कि किस तरीके से सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और जो पॉजिटिव केस है वो होता क्या है। सब्जेक्टिव का मीनिंग है, जैसे मेरे पास में कोई भी सब्जेक्ट था, ही एक सब्जेक्ट है मेरे पास में, या मेरे पास में मैंने लिया आई, आई एक मेरे पास में क्या है? सब्जेक्ट है कि आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, ये मैंने एक सब्जेक्ट लिया। जब भी कभी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम पे जब मैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट मेरा ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट मेरा किस में चेंज हो जाता है? सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है कि जब मुझे सब्जेक्ट को मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ये मेरा सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट को मुझे क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है।
तो ये क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ना कि आई रहेगा। तो ये वाली टेबल भी आपको लर्न रखनी है। जैसे अगर मेरे पास में सब्जेक्टिव केस में इधर था पीछे हर था, जैसे शी रोट हर लेटर, तो हर लेटर तो पूरा एक साथ उठ के आ जाएगा। या अगर ये किसी अलग तरीके से आता कि ओनली हर होता, ठीक है ना, तो फिर मैं हर को क्या करता, जब सब्जेक्टिव केस बनाता तो फिर हर की जगह क्या हो जाता, जैसे मैं बोला कि ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक, तो मैं क्या करता, जब मी को सब्जेक्ट बनाता तो सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट क्या होता है मेरे पास में, आई होता है, तो मैं सब्जेक्ट की जगह आई को यूज करता। ये वाली बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझो। ये सब मेरे पास में सेम है। जैसे सी है, अगर पजेसिव केस का मीनिंग होता है हर, इतना इसका ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव केस होगा तो हर ही रहेगा। दे का देर और देम हो जाएगा। जैसे अगर देम हुआ, ठीक है ना, जैसे मेरे पास में मैंने कोई सेंटेंस बोला कि दे हैव रिटन अ बुक, इस तरीके से बोला है, तो इसमें तो देम का कोई यूज हुआ नहीं। मैं एक एग्जांपल आपको लेके बताऊंगा देम वाला भी। जैसे पहले मैं इसको बताता हूँ, जैसे आई था, ये मेरे पास में गिवन है, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस था। और अगर आपको ये पैसिव में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है पैसिव में, तो देखो पैसिव वॉइस अभी मैंने बताया, अभी रूल्स तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन जो एक चीज मैंने ये टेबल का यूज बताया है ना, इसको बस अभी अपने दिमाग में बना लो। जब मैं एग्जांपल ले लेके बताऊंगा तो यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज पता लग जाएगी कि इस टेबल का मेरे पास में क्या यूज था। और ये टेबल का जो यूज है ना, वो इस वाले से जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप ध्यान से समझिएगा। इसमें दिया क्या है, जैसे मुझे पता है, सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को पहले लेके आता हूं, तो मेरे पास में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया। लेटर वॉज है, वॉज किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वॉज बीइंग, अभी ये चीज भी बताऊंगा कैसे कन्वर्ट होता है। वॉज बीइंग हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो वॉज बीइंग के बाद में क्या आ जाएगा, रिटेन अब बाई। तुम्हें पता है कि अब जो आई है, जो ये वाला आई था, हियर इट इज अ सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में क्या था, ये सब्जेक्ट था, और जब मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो सब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट में। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा तो आई का मेरे पास में क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाई मी, तो इसका मेरे पास में क्या आंसर आ जाएगा, मी आंसर आ जाएगा। तो इस वजह से मैंने आपको ये टेबल एक बताई है, तो इसका भी आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। अगर कहीं भी आपके पास में अस आता है, ठीक है ना, जैसे उन्होंने बोला कि दे वी गेव अस, ठीक है ना, या ही गेव अस अ चेक, ही गेव अस अ चेक, उसने हमें क्या दिया, चेक दिया। तो अगर मैं अस को एक सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो अस तो मेरे पास में ऑब्जेक्ट था, और जब मैं इसको सब्जेक्ट बनाऊंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वी में, क्या आ जाएगा, वी एज ए सब्जेक्ट वर्क करेगा। तो इसका भी मैं यूज आपको बताने वाला हूं। आपको बड़ा ध्यान से एक टेबल को और देखना है कि जब मैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाता हूं तो किस तरीके से जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हाउ दे कैन बी चेंज एंड हाउ दिस प्रोसेस विल बी हैपन, किस तरीके से जो एक्टिव वॉइस के अंदर जो वर्ड्स आती हैं वो किस तरीके से पैसिव में चेंज होंगी, उसकी मैं एक आपको टेबल बताऊंगा। देन यू आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट रिलेटेड टू दी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो आप उस टेबल को ध्यान से देखिएगा। अब देखिए भाई, ये मैंने टेबल को एक रेडी कर दिया है कि जब भी कभी मैं एक्टिव वॉइस से अगर मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूंगा, तो जो भी मेरे पास में, अभी मैं बात कर रहा था जैसे वॉज वर आता है, या मेरे पास में हैज हैव हैड आता है, या कोई और चीज अगर मेरे पास में आती है, तो हाउ वी हैव टू बी कन्वर्ट एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में। एक्टिव में अगर मेरे पास में इज एम आ रहे, तो पैसिव में मेरे पास में क्या हो जाएगा। तो मोस्टली मैंने वर्ब को यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है, ज्यादातर ये वर्ब है यहाँ पे लिखी हुई है। अब आपको क्या करना है कि जो भी ये वर्ब यहाँ पे लिखी हुई हैं, उन सबको एक बार आप मेरे साथ में साथ साथ लिखोगे और बोलोगे। अगर ये चीज आपकी समझ में आ गई तो आप फिर ये मान लो कि ऐसा कोई भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस नहीं है कि जो आपके समझ में नहीं आए और आप उसे कर नहीं पाओ। और इसमें ये हो रहा है कि आपको कुछ लर्न भी नहीं करना, बस आपको जो ये वाली चीज है, ये जो मैंने लिखा हुआ है इस बोर्ड पर, ये पूरा टेबल आपको आना चाहिए। एक ये वाली टेबल और एक टेबल वो जो इससे पहले लिखी हुई थी। फिर मैं आगे आगे धीमे धीमे करके पूरे चैप्टर में जो भी कुछ एक्सेप्शनल केस हैं उन्हें भी लेंगे। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे कि जो आपके जो पेपर होने वाला है, या चाहे आप 10th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, या आप किसी को पढ़ाना चाहते हैं, तो कभी भी आपका ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा कि आप उसको नहीं कर पाए। ठीक है, मैं एग्जाम्पल ले लेके बताऊंगा, लेकिन पहले आप इस टेबल को समझिएगा।
जैसे टेबल में क्या दिया है कि अगर मेरे एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अगर किसी एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या एस और ईएस आता है साथ में, और क्या आता है, डू डज आता है, जैसे किसी भी सेंटेंस के अंदर इस चीज को हाईलाइटेड कर लो, ये डू और डज किस में आएगा, ये तुम्हारा इंटेरोगेटिव में आएगा। आईएनटी का मीनिंग क्या है, इंटेरोगेटिव में ये चीज आएगी, ठीक है। अगर ये चीज कभी भी आपको आती है तो मैं क्या कर दूंगा, इज एम आर मेरे पास में लगेगा। अगर नॉट आ जाएगा तो इज नॉट हो जाएगा, एम नॉट हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा। इससे ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है, आप ये जानते ही हैं। अगर कोई सब्जेक्ट पॉजिटिव जैसे इज नॉट आया तो इज नॉट बीइंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मुझे करना है। दूसरा क्या दिया है मेरे पास में कि अगर इज एम आर और वॉज बर आता है, अगर मेरे पास में इज एम आर आया, वॉज बर आता है, तो मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वॉज बीइंग, वर बीइंग। मतलब इन सब के अंदर मैं क्या ऐड कर दूंगा, बीइंग ऐड कर दूंगा। अगर एक्टिव वॉइस में जैसे मैंने बोला राम वॉज राइटिंग अ लेटर, तो ये एक्टिव वॉइस में था। अब मैं जब इसको पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो जो वॉज आ रहा था, तो अगर वॉज मेरे पास में एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वॉज बीइंग और वर बीइंग डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वी हैव द सिंगुलर और वी हैव द प्लूरल, तो वो डिपेंड करेगा कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वॉज, और अगर मेरे पास में प्लूरल सब्जेक्ट है तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर। ओके, नेक्स्ट मेरे पास में क्या दिया है कि अगर आपके पास में हैज, हैव, हैड, अगर आपको ये देखने को मिलता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, सबके साथ में बीन आ जाएगा। हैज बीन जैसे मैंने बोला सीता हैज स्टोलन माय बुक, ठीक है। अब स्टोलन आया, हैज आया, तो हैज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैज बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हैव आता तो हैव बीन में हो जाता, और अगर मेरे पास में हेड आता तो हेड बीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आपको सेंटेंस भी सीखने की जरूरत नहीं है, और आप कोई भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आज के बाद में छोड़ोगे ही नहीं कभी भी, सबसे पहले उसी को करोगे। और अगर विल और सेल आता है तो मेरे पास में विल भी सेल भी हो जाता है। विल हैव और सेल हैव आता है तो विल हैव बीन सेल हैव बीन में कन्वर्ट हो जाता है, टेबल में लिखा हुआ है विल हैव बीन सेल हैव बीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मेरे पास में अगर मे, कैन, कुड, माइट, शुड हैव, मस्ट, ठीक है, ये मेरे पास में चीज आती है। शुड आता है, मस्ट आता है, कुड आता है, मे आता है, माइट आता है, कैन आता है। तो इन सब में मैं किसको ऐड कर देता हूँ, बी को ऐड कर देता हूँ। कैन आया तो कैन बी, मे आया तो मे बी, माइट आया तो माइट बी, कुड आया तो कुड बी, शुड आया शुड बी, और मस्ट आया तो मस्ट बी। जब मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो जो वर्ब्स होती हैं इन वर्ब में कन्वर्ट हो जाती हैं। वी हैव रिटन all those things on the whiteboard, okay, you have to be focused and you have to be write all these things on your notebook or your copy, okay। next could have और should have अगर मेरे पास में देखने को मिलता है तो could have का मीनिंग क्या है, could have been, और should have का मीनिंग क्या है, should have been हो जाएगा आपके पास में। is to, am to, are to, अगर कभी भी इन्फिनेटिव आता है, to का मीनिंग होता है इन्फिनेटिव, तो उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, बी ऐड कर दूंगा। जैसे मैंने बोला कि मुझे पढ़ना पड़ता है, ठीक है, तो मैं जैसे कैसे बोलूंगा, मुझे पढ़ना पड़ता है, तो अगर कोई भी काम जब हम कंपल्सन होता है तो हम टू लगाते हैं, जैसे आई हैव टू बी रेड, मुझे पढ़ना पड़ता है, इस तरीके की चीज आती है, ठीक है ना। या मुझे कोई काम करना पड़ता है तो इस तरीके की चीज आती है, आई हैव टू रेड, मुझे पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। ही हैज टू रेड, उसे पढ़ना पड़ता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जब कभी भी हैज टू आता है, इज टू आता है, एम टू आता है, आर टू आता है, अगर टू कभी भी आ जाएगा तो अगर इज टू आया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इज टू बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लिखा हुआ है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस टू बी लग जाएगा, जैसे बी इसमें ऐड हो जाएगा। टू तो है ये, वॉज टू हुआ तो वॉज टू बी, हैज टू हुआ तो हैज टू बी, हैव हुआ तो हैव टू बी में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखो मेरे पास में क्या है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और डिड आता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपके वॉज और वर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन को आप लिखना यहाँ, ये सेकंड नंबर पे आनी चाहिए, थोड़ा भूल गया था मैं, ठीक है। इस तरीके से आपको अगर ये टेबल आती है, अब मैं कम से कम आपको 5 से 7 एग्जांपल बताऊंगा ऑन द बिहाफ ऑफ दिस टेबल, और फर्स्ट टेबल अर्लियर में जो मैंने कराई है, अभी उसके बिहाफ पे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। तो आपके पास में ऐसा कोई भी एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं होगा कि जो आप सॉल्व नहीं कर पाए। अभी मैं 1-2 एग्जांपल आपको बताता भी हूँ, आपने देखो ध्यान से, देखो भाई कैसे करूंगा। ये टेबल समझ में आ गई ना, पहले ये टेबल लर्न करो
और जो एक लास्ट वाली टेबल है उसे लर्न करो, फिर देखो एक्टिव पैसिव कैसे होते हैं। और हमेशा पेपर में जब आते हैं तो ऑप्शंस के साथ आते हैं। ऑप्शन से तो इतना ज्यादा आसान है कि आप देखते ही हम कर दोगे। जैसे वहां लिखा होगा इज, किसमें कन्वर्ट होगा, इज बीइंग में। ऑप्शन होंगे वॉज बीइंग, वर बीइंग, हैज बीन, तो वैसे ही आप कर दोगे। ऑप्शन लेके भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं एक दो नॉर्मल बताता हूं पहले, देन वी विल मूव ऑन दी हार्डर। देखिए भाई मैं कैसे करूंगा, देखो ध्यान से। अब मैं क्या करूंगा भाई, जैसे मैंने कोई भी, मैं आपको 2 से 4 एक्टिव वॉइस बताता हूं तो आप समझ जाओगे कि वो कैसे होंगे। जैसे मैंने बोला सबसे पहला मैं एक्टिव वॉइस लेता हूं, सबसे फर्स्ट मैंने एक्टिव वॉइस लिया ही रोट द बुक। ये मेरे पास में एक्टिव वॉइस है, ब्रैकेट में लिखता हूं एक्टिव वॉइस, ठीक है भाई, बात को समझना, दिस इज द एक्टिव वॉइस। अब आपको ये किस में कन्वर्ट करना है, आपको ये कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, ठीक। एक मैं और लिखता हूं तो आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये पहला हो गया, दूसरा मैंने लिखा, मैं सब ऐसे ही नॉर्मल लेता हूं कि ही इज राइटिंग अ बुक, एक मैंने ये लिया। एक मैं और लेता हूं थर्ड वाला, ही हैड रिटेन द बुक, ठीक है। ये मैंने आपके पास में तीनों, ये एक्टिव वॉइस हैं, ये भी एक्टिव वॉइस है आपका और ये भी आपका एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों को मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूंगा। तो देखो कितने अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। अपनी कॉपी को ध्यान से देखो, जो कॉपी में मैंने क्या लिखाया था, ये तो एक्टिव वॉइस है, यू हैव टू बी कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करूंगा, सबसे पहला वाला मेरे पास में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जो यहाँ पे आती है मेरे पास में क्या आती है, वर्ब आती है। क्या आती है, वर्ब आती है। इस वाली चीज को भी ध्यान से एक बार आप समझ लो, अगर बिल्कुल जीरो है तो आप ये भी समझो। ये मेरे पास में यहाँ पे क्या आती है, ये वर्ब है, और ये मेरे पास में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब आप अपनी किताब खोल के देख लो कि जब मैंने एक्टिव वॉइस का जो जर्नल फॉर्मूला लिखाया है उसमें क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज लिखी हुई है। अब मैंने क्या बताया था, जब मैंने पैसिव वॉइस का फॉर्मूला लिखाया तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले जब मैं पैसिव वॉइस बनाता हूं तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को लेके आता हूं। तो ऑब्जेक्ट मेरे पास में यहाँ पे क्या है, बुक है, तो मैं बुक को उठा लाया सबसे पहले, दा बुक पूरा उठा लाया, ऑब्जेक्ट था, तो मेरा यहाँ आ गया दा बुक, ठीक है। और ये क्या है, मेरे पास में पैसिव वॉइस है। अब जैसे ही ये दा बुक आया तो आपके समझ में आना चाहिए कि इसके बाद में फिर था हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन में आप देखोगे वहां लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग है कि अभी देखो पीछे पेज आप पलटो, जो मैंने लिखा है इज, एम, आर, वॉज, वर, ये दीज ऑल आर द हेल्पिंग वर्ब्स। ये क्या होती हैं, सब हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ रोट लिखा हुआ है। आप सभी जानते हैं राइट, रोट, रिटेन। रोट कैसी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। देखो अपने मैंने यहाँ भी सबसे नीचे क्या लिखाया था कि अगर एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, अगर एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, व्हेन वी आर मेकिंग द पैसिव वॉइस, देन सेकंड फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू वॉज एंड वर। तो जो सेकंड फॉर्म है वो तो हमारी किसमें, मतलब सेकंड फॉर्म कभी भी आती है। तो जब मैं पैसिव वॉइस बनाता हूं तो मेरे पास में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी हो जाती है, वॉज एंड वर आती है। तो बुक के हिसाब से मेरे पास में क्या आएगा, वॉज आएगा। क्या आएगा, वॉज आ गया। फिर आती है वर्ब की फॉर्म, और वर्ब हमेशा कौन सी आती है, V3। आप देखो ना, ये वाली चीज आप भूल गए क्या भाई, सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, प्लस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लस यहाँ पे V3 आती है, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यही तो मेरे पास में होता है पैसिव वॉइस। तो मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट आया मेरे पास में दा बुक, रोट, अगर सेकंड फॉर्म आती है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वॉज आएगी। ऑलरेडी अभी यहाँ पे लिखा हुआ था, अगर कॉपी में आपने लिखा है तो नीचे देख लो, वॉज आ गया। उसके बाद में आती है V3। V3 का क्या मीनिंग है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बताओ भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रोट की, सब लोग जानते हैं, रिटेन। और फिर आता है ये सब्जेक्ट, रिटेन बाई। मैंने क्या बताया था, एक टेबल और इससे मैंने अर्लियर कराई थी कि जब कभी मैं सब्जेक्ट को अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ही
कन्वर्ट किस में हो जाएगा, हिम में कन्वर्ट हो जाएगा जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास में ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ये मेरे पास में पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। मुझे नहीं लगता कि आपके ये समझ में नहीं आया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा मैं बनाता हूं, उसको भी देखो। ही इज राइटिंग अ बुक, वो क्या लिख रहा है, किताब लिख रहा है। ठीक है, तो वही सेम चीज, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। मैंने ऑब्जेक्ट उठाया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ बुक। उसके बाद में फिर क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। एच बी लिखा हुआ है, एच बी का मीनिंग क्या है, हेल्पिंग वर्ब। देखो ये क्लियरली लिखा हुआ है। जब हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब का क्या मीनिंग है कि अगर यहां एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर, वॉज, वर अगर कुछ भी होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, आप सबको पता है कि वो हमारा इज बीइंग, एम बीइंग, अगर एम हुआ तो एम बीइंग में, इज हुआ तो इज बीइंग में। तो यहां मेरे पास में क्या आ रहा है, इज आ रहा है। अगर इज यहां आ रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इज बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, इज बीइंग। अब राइटिंग है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटेन। तो अ बुक इज बीइंग रिटेन बाई, और ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो ये मेरे पास में पैसिव वॉइस आपके समझ में आ रहे होंगे। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है, कोई भी हो अब तो उठाओ और कर डालो। ये है सबसे पहले क्या आ जाएगा, द बुक आ जाएगा। ये पैसिव वॉइस बना रहा हूं मैं भैया, रेड पेन वाले पैसिव वॉइस हैं। बुक आ गया, हेड आ रहा है। आप सभी जानते हैं कि हेड किस में कन्वर्ट होता है, हेड बीन में। तो ये मेरा हुआ द बुक हैड बीन। थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन ही होती है। तो द बुक हैड बीन रिटन बाई, और ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो ये मेरे पास में क्या हुआ, पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से पैसिव वॉइस बनते हैं। और जैसे मैं और भी एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे आप खुद ले सकते हो। अभी देखो मैं और एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे मैंने बोला ही सिंग्स अ सॉन्ग या आई सिंग अ सॉन्ग। देखो भाई, अब मैंने एक एग्जांपल लिया आपके पास में एक्टिव वॉइस का ही एग्जांपल है मेरे पास में, ही सिंग्स अ सॉन्ग। ये आपके पास में हुआ एक्टिव वॉइस। अब आपको क्या करना है कि अगर इस एक्टिव वॉइस को अगर पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, ये आपका पैसिव वॉइस है। ठीक है, अगर आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको पता है क्या मैंने बताया था कि अगर वर्ब की जो मेरे पास में यहां जो वर्ब आने वाली है, या तो वो सिंगल हो और या फिर उसमें क्या है कि एस या ईएस आ जाए। तो सबसे पहले नंबर पे आप देखो मैंने क्या लिखाया था कि जब भी कभी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसे तो सबसे पहले लेके आते हैं। तो मैं पहले लेके आया, तो ये मेरे पास में आ गया अ सॉन्ग। ठीक है, उसके बाद में यहाँ एस या ईएस आ रहा है। तो जब भी कभी एस या ईएस आता है तो जब मैं पैसिव वॉइस बनाता हूं तो मेरे पास में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो क्या आती है, इज आती है। देखो अपनी कॉपी खोल के सबसे पहले नंबर पे इस तरीके से लिखा हुआ है, इधर एक्टिव लिखा है और इधर मेरे पास में पैसिव लिखा है। यहाँ लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर एस या ईएस आएगी तो पैसिव वॉइस बनाते समय ये किसमें कन्वर्ट होगा, इज, एम, आर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात लिखी हुई है अभी जो मैंने टेबल बताई थी। तो जब यहाँ एस और ईएस आ रहा है तो अ सॉन्ग किसमें आ जाएगा, इज में। सॉन्ग इज हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, V3। थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग। और बाई लगा के ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ ये सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और जब सब्जेक्ट को मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो सब्जेक्ट का जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। जो टेबल मैंने बताई है उसमें ये चीज ऑलरेडी लिखी हुई है। तो इस तरीके से मेरे पास में जो सेंटेंसेज होते हैं तो ये नॉर्मल सेंटेंस है। इनको इसी तरीके से मैं करता हूं। एक या दो एग्जांपल और लूंगा, देन फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपके फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, देखो उन एग्जांपल को भी। अब देखिए भाई, ये मैंने कुछ एग्जांपल और लिए हैं, इन एग्जांपल को आप समझो। पहला क्वेश्चन है, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो ये आप नॉनसेंस कर रहे हो ना, जो बकवास कर रहे हो, उसे मैं सहन नहीं करूंगा। ठीक है, अब मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस में वही सेम चीज मैंने आपको बार बार बताई है कि जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को मैं सबसे पहले लेके आता हूं। तो वही मैं इन 4 क्वेश्चन और मैंने लिए हैं, तो आपकी और चीज समझ में आ जाएंगी मैं कैसे बनाता हूं। तो मैंने क्या किया, हमेशा इसको मैं पहले लेके आऊंगा। तो मैंने यहाँ लेके आया, तो ये मेरे पास में क्या गया, दिस नॉनसेंस आ गया मेरे पास में। ठीक है, दिस नॉनसेंस। फिर उसके बाद में हमेशा क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। और हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर यहाँ क्या लगा हुआ है, विल नॉट है,
तो विल नॉट हो, इज नॉट हो तो क्या हो जाएगा इज नॉट बीइंग, विल नॉट हो तो क्या हो जाएगा विल नॉट बी, विल बी नॉट नहीं होगा, विल नॉट बी। तो ये मेरे पास में आ जाएगा, विल का क्या होता है विल नॉट बी, उसमें लिखा हुआ है क्लियरली। जैसे अगर मेरे पास में विल आता है तो विल और सेल आता है, तो विल भी और सेल भी में कन्वर्ट होता है। इसी तरीके से ये मेरे पास में क्या है कि विल नॉट और सेल नॉट है, तो क्या हो जाएगा विल नॉट बी और सेल नॉट बी, ये मेरे पास में हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, विल दिस नॉनसेंस है तो विल तो आता ही आता है इसके साथ में, विल या सेल में से एक ही चीज आएगी। विल नॉट बी टोलरेट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी टोलरेटेड। ठीक है, टोलरेटेड, और बाई आई का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा। मैंने बार बार ये चीज बता रहा हूँ कि जब मैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी होता है। तो मैंने क्या कर लिया ऑब्जेक्टिव केस में मैंने इसको मी कर दिया। तो आपको ये वाली चीज होती है वो आपको क्या करनी पड़ेगी समझनी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है, जैसे एक मेरे पास में ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पुलिस अरेस्टेड हिम, तो वही सेम चीज अब यहाँ देखो हिम लिखा हुआ है। अब ये हिम था, हिम को आपको कहाँ लेके आना है सब्जेक्ट बनाना है। जब आप हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम किसका ऑब्जेक्टिव केस है ही का, लिखा हुआ है ही का जो ऑब्जेक्ट केस है वो हिम होता है। जब हिम को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम कैसे सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा ही। अब अरेस्टेड इसका मीनिंग है ये सेकंड फॉर्म है, अरेस्ट की सेकंड फॉर्म क्या होती है अरेस्टेड। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो फिर मैं किसका यूज करूंगा, आपको पता है जब भी कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो मैं वॉज का यूज करता हूं। तो मैंने क्या किया ही वॉज, और थर्ड फॉर्म यही रहेगी अरेस्टेड। अब बात आती है कि यहाँ पे बाई पुलिस लगाए या नहीं लगाए, ये वाली बात आती है। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा बाई पुलिस जब हम छोटे लेवल की बात करते हैं, थर्ड क्लास फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास की, और कहीं कहीं आपको बाई पुलिस नहीं दिखेगा। तो ऐसे जैसे होता क्या है कि अब आपको पता है कि जैसे पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया तो जो सब्जेक्ट है ना वो एक तरीके से सॉलिड सब्जेक्ट है। तो ऐसी जगह जब उसी के द्वारा काम हुआ है या उसी ने अरेस्ट किया है तो कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे ऐसे केस में फिर हम जो बाई पुलिस है उसको लगाने का कोई भी मीनिंग नहीं है। जैसे मैंने बोला कि कोई इंग्लिश का टीचर है और वो इंग्लिश पढ़ाता है तो उसका वही तो काम है कि इंग्लिश का टीचर अगर इंग्लिश पढ़ा रहा है तो आप ऑब्जेक्ट में जैसे यहाँ बाई के बाद में जो चीज आप यूज करते हैं अगर आप नहीं भी लगाओगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा दोगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी लगाओगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपके यहाँ इसको लगाने का कोई भी नीड है नहीं, अगर लगा दोगे तो दैट्स ओके। ठीक है, उसके बाद यू हैव ब्रोकन द प्लेट, तो इसको तो देखो बहुत जल्दी अब देखते ही हम कर दोगे। अब तो आपको अनुभव हो गया कि सबसे पहले क्या आ जाएगा द प्लेट। हैव का क्या हो जाता है आपको पता है प्लेट के हिसाब से तो सिंगुलर है तो क्या है हैज बीन, हैज या हैव आती है तो हैज बीन या हैव बीन होगा, सिंगुलर है तो किस आ जाएगा हैज बीन आ जाएगा। ब्रोकन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है तो ब्रोकन का कोई चेंज नहीं होगा। ब्रोकन बाई यू का मेरे पास में क्या रहता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के सेम रहता है तो यू का यू ही रहेगा। नेक्स्ट मेरे पास में क्वेश्चन है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास में आता है कि जहां आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ वर्ड दिखते हैं जैसे पीपल स्पीक इंग्लिश, आप इसी का पैसिव वॉइस बहुत आसानी से बना सकते हो। आपके पास में सब्जेक्ट भी हो गया वर्ब भी हो गई ऑब्जेक्ट भी हो गया। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको लग रहा है ये फालतू चीज है तो फालतू को रहने दो, फालतू को बाद में रख देना अगर फालतू है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया कि इंग्लिश को मैं पहले लेके आया। ठीक है, अब सबसे पहली लाइन जब मैंने आपको टेबल में लिखाई थी तो उसमें क्या बताया था कि अगर वर्ब की फॉर्म में एस हो ईएस हो या ओनली वर्ब हो तो ये सेंटेंस है, तो यहां फिर मैं क्या लगाऊंगा इज लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा मैं इज लगाऊंगा। यहाँ पे क्या लग जाएगी क्योंकि स्पीक में ना तो एस है ना ईएस है, और एस और ईएस क्यों नहीं है क्योंकि प्लूरल है। अगर मैं ज्यादा डीप में बात करूंगा तो ये मेरा प्रेजेंट है। ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में क्या आता है एस या ईएस आता है सिंगुलर के साथ में, प्लूरल में ऐसा ईएस नहीं आता। तो मैंने क्या किया, लेकिन वो मुझे सीखना ही नहीं है, सेंटेंस की बात ही नहीं करनी, बस मुझे देखना है यहाँ पे एस अगर होता या नहीं भी है सिंगल वर्ब लिखा हुआ है तो मैं क्या करता इज लगा देता। इज एम आर में से कोई एक चीज आती वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता। इंग्लिश इज और स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है स्पोकन। अब बात आती है पीपल। देखो मैंने वही बोला है कि जैसे लोगों का काम है इंग्लिश बोलना, ठीक है, उन्हें वो काम करना ही करना है। जैसे पुलिस का काम अरेस्ट करना है, तो जब हमारा सब्जेक्ट है वो एक सॉलिड सब्जेक्ट हो तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको बाई के द्वारा ऐड करो। जैसे वही कंडीशन यहाँ पे आ रही है तो बस मैं क्या करूंगा डायरेक्ट में इस तरीके से बोल लूंगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी डोंट नीड टू ऐड सब्जेक्ट विद द बाई। ठीक है ना, हमें जो सब्जेक्ट है इसको बाई के द्वारा ऐड नहीं करना है, कर भी देंगे डोंट वरी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है उसको यही लिख दूंगा ऑल ओवर द वर्ल्ड।
और जैसे कोई कह रहा होगा कि सर मुझे ऐड करना है तो कर दो भाई। इंग्लिश इज स्पोकन बाई पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। दोनों चीज़ मेरे पास में क्या है, सेम होती हैं। और पैसिव वॉइस में एक चीज़ और खासियत है कि पैसिव वॉइस का यूज़ मैं जब भी करता हूँ कि जब मेरे पास में कोई एजेंट होता है, वो अननोन है, उसकी मुझे पता ही नहीं है। जैसे मैंने बोला कि मेरी बुक थी, उसको किसी ने चुरा लिया है, तो मुझे पता ही नहीं है कि किसने चुराया है, तो मैं कैसे बोलूंगा माई बुक हैज बीन स्टोलन। तो ऐसी चीज को मैं किस में बनाता हूँ, हमेशा पैसिव वॉइस में बनाता हूँ। जैसे माई बुक हैज बीन, बीन किस में आता है, वो थर्ड फॉर्म किस में आती है, पैसिव वॉइस में आती है। तो ये सब चीजें हैं। अभी मैंने एफर्मेटिव की बात की है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में मैं इम्परेटिव की बात करूंगा, और भी बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो अभी रह गए हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, मैं उनकी बात करूंगा। पहले आप इस वाली वीडियो को समझें, बेसिक इसका यही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जैसे आप घर में रह रही हो, बच्चा आ जाएगा कि मम्मी मुझे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बता दो, तो आप यहाँ से सब चीज़ें सीख सकते हैं। बहुत सिंपल चीज़ें हैं और आप आसानी से उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर पाएंगे। हर पेपर में आता है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको इम्परेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस।